समय पहले एक समृद्ध राज्य का राजा वीरेंद्र अपनी प्रजा और अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित था। वह जितना वीर था, उतना ही सरल और भावुक भी। एक दिन शाही महल में एक उत्सव के दौरान उसने राजकुमारी अनन्या को देखा, जो अपने पिता के राज्य से मेहमान बनकर आई थी। अनन्या इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर राजा का दिल उसी पल उसके लिए धड़कने लगा। राजा वीरेंद्र ने अनन्या से विवाह का प्रस्ताव भेजा, लेकिन अनन्या, जो अपने रूप और ऐश्वर्य पर घमंड करती थी, उसने ठुकरा दिया। उसने संदेश भिजवाया, एक राजा जो मेरे रूप रंग और बुद्धि के योग्य नहीं, उससे विवाह करना मेरे लिए अपमान होगा। यह सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपने प्रेम में कभी कमी नहीं आने दी। उसने सोचा कि वह अनन्या को अपने सच्चे प्रेम से जीत लेगा। राजा ने अपने कर्तव्यों में और अधिक निपुणता दिखानी शुरू कर दी। वह हर समय अपने राज्य को बेहतर बनाने में जुटा रहता था, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसकी महानता एक दिन अनन्या को आकर्षित करेगी। समय बीतता गया और राजा वीरेंद्र का नाम उनकी न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए दूर दूर तक फैल गया। दूसरी ओर अनन्या के राज्य में अकाल और समस्याएं आने लगीं। एक बार अनन्या के पिता बीमार पड़ गए और उनके राज्य को बचाने के लिए राजा वीरेंद्र ने अपनी सेना और खजाने से मदद भेजी। यह देखकर अनन्या को राजा की महानता का एहसास हुआ। अनन्या ने पहली बार महसूस किया कि उसने राजा की सच्ची भावना को अनदेखा किया था, लेकिन उसके भीतर का अहंकार अब भी उसे झुकने नहीं दे रहा था। उसने राजा से माफी मांगने का निश्चय किया, लेकिन शाही तरीके से नहीं। वह छुपकर राजा के राज्य में गई और आम जनता के बीच रहकर राजा के कार्यों को करीब से देखने लगी। कुछ ही दिनों में अनन्या को समझ में आ गया कि वीरेंद्र का प्रेम उसके रूप या शक्ति के लिए नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा के लिए था। उसने महसूस किया कि ऐसा समर्पण और सच्चा प्रेम बहुत दुर्लभ है। एक दिन जब राजा प्रजा के बीच किसी समस्या का समाधान कर रहा था, अनन्या ने उसके सामने आकर अपने घमंड के लिए माफी मांगी। वह बोली, महाराज, मैंने आपके प्रेम को आपकी कमजोरी समझा, लेकिन यह तो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। क्या अब भी मेरा दिल जीतने की आपकी इच्छा है? राजा मुस्कुराए और बोले, अनन्या, मैंने कभी तुम्हें जीतने की कोशिश नहीं की। मैं सिर्फ तुम्हें यह दिखाना चाहता था कि प्रेम में महानता है, घमंड में नहीं। और हाँ, मेरा प्रेम अब भी तुम्हारे लिए वैसा ही है। इस तरह राजा और रानी का मिलन हुआ। रानी ने अपने घमंड को त्याग दिया और राजा के साथ प्रेम और सम्मान का जीवन बिताने लगी। उनकी कहानी पूरे राज्य में प्रेम और समर्पण की मिसाल बन गई।